नमस्कार दोस्तों। आज की इस रीडिंग का टॉपिक है, क्या सच में तुम्हारी शादी उन्हीं से होगी जिनके बारे में तुम दिन रात सोचते हो, या फिर यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए कोई और रास्ता तय कर रखा है। अगर ये सवाल तुम्हारे मन में भी बार बार आता है कि क्या वो ही मेरा जीवन साथी होगा या होगी, तो ये टाइमलेस टैरो रीडिंग तुम्हारे लिए है। 2 पाइल दिए गए हैं, रेड एंड ग्रीन। थोड़ी देर वीडियो को पॉज करो, अपने मन में इस सवाल को 3 बार दोहराओ, उस पर्सन को, उसके चेहरे को विजुअलाइज करो और उसके बाद इनमें से जो कलर तुम्हें अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ जाओ। फिर हम रीडिंग करेंगे और जानेंगे तुम्हारे दिल में जो है क्या जीवन में आएगा या नहीं। आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर अब तक हम नहीं मिले तो मेरा नाम है अंबिका शर्मा और मैं लाती हूँ हमेशा तुम्हारे रिश्ते की वो गहरी सच्चाई जो अब तक शायद तुमसे दूर थी। सच बोलती हूँ, कोई सुगर कोट नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तो ऐसे टॉपिक्स पर तुम्हारा भी इंटरेस्ट है तो वीडियो को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के थ्रू मैं पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ। लाइक का बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं कर्मा पे बिलीव करती हूँ। माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस वीडियो के थ्रू तुम्हें मिल रहा है माता का आशीर्वाद, इसीलिए उन्हें धन्यवाद जरूर करो। दोस्तों, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है। मेल फीमेल दोनों ही से सुन सकते हैं, इसीलिए थाथी के चक्करों में ना पड़ना मेरे यार। आंखें बंद कर लो और माता को याद करो। देखें क्या माता का आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हारी शादी उन्हीं से होगी या किस्मत तुम्हें कहीं और लेकर जाएगी? क्या है सरप्राइज किस्मत का, वो आज की इस रीडिंग में जानेंगे। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जय माँ आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। ओके, यस, द टावर, ओके, एस ऑफ वैंड एंड 7 ऑफ पेंटिकल। कार्ड्स बहुत क्लियर कहानी बता रहे हैं, ये एनर्जी बहुत क्लैरिटी दे रही है, क्योंकि यहाँ ये कार्ड्स ये बता रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आया है द टावर का कार्ड। ये कार्ड बताता है कि इस रिश्ते के बारे में तुम्हारी या उनकी जो पुरानी सोच, उम्मीदें और भ्रम थे, उनमें से बड़ा बदलाव निकल कर आया है। हो सकता है इससे पहले तुम्हारी सोच कुछ अलग रही हो, अब बदला हो सकता है कोई अचानक सा सच सामने आया हो कि परिस्थिति बहुत अचानक से बदली हो, या फिर दोनों को एहसास हो कि पुराने तरीके से यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, अब हमें बदलने की ज़रूरत है। शादी में सबसे पहले मुझे एक चीज़ दिख रही है कि पुराना तौर तरीका या ढांचा बदलेगा। जो झूठा है वो गिरेगा, जो सच्चा है वो सच सामने आएगा, तभी कुछ नया शुरुआत होता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि टावर के कार्ड के बाद ही तुम्हारा एस ऑफ वैंड का कार्ड आया है, जो नई शुरुआत दिखाता है, नई उत्साह, नया अवसर और रिश्ते में दोबारा जीवन आने के बारे में ये शो कर रहा है। ऐसा लगता है कि किसी बड़े बदलाव के बाद ये रिश्ता फिर से एक नई एनर्जी के साथ शुरू होता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पहले रुकावटें थी, ब्लॉकेज थे, हो सकता है एक दूसरे में लड़ाइयाँ थी, या फिर रिश्ता बहुत स्ट्रगल से गुजरा हो पहले, उसके बाद एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है। इस रिश्ते में नया बदलाव दिख रहा है। शादी की बात करूं तो ये कार्ड ये बता रहा है कि ये रिश्ता एक नए चरण में प्रवेश करता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ यूनिवर्स एक महत्वपूर्ण बात भी बताना तुम्हें चाह रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, धैर्य का कार्ड आया है। ये दिखाता है कि परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे। जो तुम चाहते हो कि तुरंत कुछ रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तुमने इस रिश्ते में बहुत सारा समय लगाया है, भावनाएं लगाई हैं, उम्मीदें लगाई हैं। अब तुम रिजल्ट चाहते हो, तुम इंतज़ार कर रहे हो कि रिजल्ट तुम्हें तुरंत मिल जाए। लेकिन मैं बता दूं, मैरिज की संभावना बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए समय, समझदारी और सही समय का इंतज़ार ज़रूरी है। चलो कुछ और कार्ड्स लेते हैं और जानते हैं कि और क्या यूनिवर्स तुम्हें बताना चाहते हैं इस मैरिज के संदर्भ में। ओके, ओके, क्या और बताना चाहते हैं यूनिवर्स तुम्हें? यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड। ओके,
क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट। कहानी यहाँ क्लियर हो चुकी है दोस्तों। यहाँ यूनिवर्स तुम्हें कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई बड़ा बदलाव या झटका पहले आ चुका है या आने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बदलाव शुरू हो चुका है। दोनों लोग धीरे धीरे दर्द, गलतफहमी और तनाव से बाहर आ रहे हो। जिस रिश्ते में पहले तूफान था, जहां शांति नहीं थी और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन एनर्जी अब दिखा रही है कि रास्ता खत्म नहीं हुआ है। नया रास्ता जन्म ले रहा है। चाहे दूरी हो, साइलेंस हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, परिस्थितियां बहुत मुश्किल हो, फिर भी यूनिवर्स एक नई शुरुआत का अवसर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कार्ड बताते हैं कि किसी समय फिर से बातचीत शुरू हो सकती है, मुलाकात हो सकते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ने की संभावना दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि ये जीवन साथी के रूप में देखा जा सकता है। ये परिवार, घर और लंबे रिश्ते के बारे में स्टेबिलिटी को दिखाता है। यूनिवर्स यहाँ दिखा रहा है कि ये रिश्ता केवल आकर्षण तक सीमित नहीं है। कम से कम एक व्यक्ति दूसरे को एक ऐसे इंसान के रूप में देखता है जिसके साथ घर बसाया जा सकता है। वो स्थिति दिख रही, लेकिन शादी में जल्दीबाजी कि कोई जगह नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी कुछ चीज़ों को समय देना होगा। बीज बो दिया गया है, बस फसल पकने का इंतज़ार करना होगा। यहाँ द चैरियट की एनर्जी आई है। बहुत ही शक्तिशाली कार्ड है ये। द चैरियट इस पूरी रीडिंग का परिणाम जैसे क्लैरिटी से कह रहा है। ये जीत, आगे बढ़ना, बाधाओं को पार करना और मंजिल तक पहुंचने का कार्ड है। याद ना मेरे दोस्तों, अगर दोनों लोग एक ही दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो रास्ते की रुकावटें पार कर ही जाओगे। ये रुक जाना नहीं बल्कि आगे बढ़ने का कार्ड दिखाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच में, तुम्हारे रिलेशनशिप में या तो पहले कोई झटका लगा है या लगने वाला है। धीरे धीरे हीलिंग होगी, उसके बाद रिश्ते को दूसरा मौका मिलेगा। एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में देखने की एनर्जी मौजूद है इस रीडिंग में। रास्ते में संघर्ष है, विरोध है, ये दिख रहे हैं मुझे। जिन लोगों ने ग्रीन पाइल चुना है, आंखें बंद करो, माँ आदिशक्ति को याद करो। देखते हैं तुम्हारे लिए कौन से कार्ड आ रहे हैं। ओके ओके, यस, 6 ऑफ वैंड। ओके, क्वीन ऑफ वैंड एंड द एम्परर। ग्रीन पाइल में ये कार्ड्स की एनर्जी बहुत क्लियर जवाब दे रही है। ये रिश्ता कई चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि किसी समय दोनों लोगों को लगेगा कि उन्होंने एक कठिन लड़ाई जीत ली है। ऐसी परिस्थिति दिख रही है मुझे। ये भी दिखा रहा है ये कार्ड कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हें महत्व देता है और तुम्हारी उपस्थिति उसके जीवन में विशेष स्थान रखती है। ये भी दिखा रहा है ये कार्ड। इस रिश्ते में मैं कहूँ तो बहुत अट्रैक्शन है, जुनून है, गहरा खिंचाव है। ये ऐसे व्यक्ति को दर्शा रहा है कि जो बहुत कॉन्फिडेंस वाला है, दूसरों को प्रेरित करने वाला है। तो ये तुम्हारे रिश्ते में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एनर्जी दिखा रहा है। जिससे तुम प्यार करते हो वो तुम्हें सिर्फ पसंद ही नहीं करता, बल्कि तुम्हारी एनर्जी, उसकी पर्सनालिटी, उसकी कॉन्फिडेंस को भी अट्रैक्ट करती है। यहाँ केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं दिख रहा मुझे, बल्कि एक मजबूत अट्रैक्शन, कनेक्शन दिख रहा है मुझे। यही आया है कार्ड द एम्परर का भी। इस रिश्ते में प्रेम है, आकर्षण है। सामने वाला तुम्हारा सम्मान भी करता है, तुम्हारा महत्व भी है उसके जीवन में। भविष्य को लेकर बहुत गंभीर सोच दिखाई दे रही है। बाधाओं को पार करने की क्षमता दिखाई दे रही है। ये एनर्जी ये बता रही है कि कमिटमेंट और शादी की संभावना बिल्कुल है, बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। बशर्ते दोनों लोग अपने प्रयास और विश्वास बनाए रखो। आगे और कार्ड लेते हैं और जानते हैं कि और यूनिवर्स तुमसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, द मून, क्या बात है। 5 ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ पेंटिकल।
यहाँ द मून का कार्ड आया है, जो ये बताते हैं मन में कई तरह के सवाल हैं। वो व्यक्ति कई भ्रम में भी हो सकता है, डर हो सकता है, और एक कहते हैं ना कि स्थिरता नहीं होना लाइफ में, वो हो सकता है। अपनी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पा रहा है वो व्यक्ति जो तुम्हारा लव पार्टनर है। उन्हें अपने भविष्य को लेकर स्पष्टता नहीं है, इसलिए बार बार मन में शंका आता है, कई सवाल पैदा होते हैं। क्या वो सच में मुझे चाहता है या चाहती है? क्या वो शादी के बारे में सोचता है? ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं। ये हो सकता है तुम्हारे मन में भी आ रहे हों ज़्यादा। यहाँ एक चीज़ और दिख रहा है, 5 ऑफ वैंड, क्योंकि हो सकता है हाल फिलहाल में तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, वाद विवाद हुआ हो, कुछ तो ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से ये बात बार बार तुम्हारे मन में आ रही है। ये विरोध परिवार का भी हो सकता है, समाज का भी हो सकता है, दूरी हो सकती है, कैरियर, या दोनों लोगों को अलग अलग की सोच जो होती है उसका भी हो सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अंत नहीं है, ये वो परीक्षाएं हैं जो तुम्हारी ली जा रही है। हो सकता है वो बाहर से तुम्हें रूड दिखाता हो सकता है वो कमिटमेंट अभी तुमने नहीं उसने दिया हो, लेकिन आने वाले टाइम में वो जरूर देगा, ऐसे योग बनते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये इंसान केवल रोमांस का नहीं बल्कि घर, परिवार, आर्थिक स्थिरता और जीवन भर के साथ के लिए बना है। अगर तुम देखो कि द एम्परर ने कमिटमेंट की संभावना दिखाई थी, तो किंग ऑफ पेंटिकल ने उस कमिटमेंट को वास्तविक जीवन में निभाने की क्षमता दिखाई है। तो दोस्तों, जो दिखाई दे रहा है पूरी कहानी उससे कहीं बड़ी है। इस रिश्ते को पाने के लिए कुछ लड़ाइयां लड़नी पड़ सकती है। अगर धैर्य रखा गया तो ये रिश्ता केवल प्रेम कहानी नहीं बल्कि जीवन की समझदारी बन सकती है, ये दिखा रहा है। क्योंकि इस रिश्ते में संभावनाएं दिख रही हैं। इस रिश्ते में दिख रहा है कि वो पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी। वो पर्सन तुमसे कहना चाहता है, एक चैनलाइट मैसेज आ रहा है कि मैं अभी सब कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, मेरे मन में भी कई चिंताएं और जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी परिस्थितियां मुझे उलझा देती है, लेकिन मेरे इरादे इतने कमज़ोर नहीं हैं जितने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसा भविष्य चाहता या चाहती हूँ जो केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि मजबूत नींव पर खड़ा हो। इसीलिए थोड़ा धीरे हूँ, लेकिन मेरा दृष्टिकोण बहुत गंभीर है। इस पूरी रीडिंग में शादी की संभावना भी दिखाई दे रही है, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि पहले भ्रम को दूर करो, फिर संघर्षों का सामना होगा और उसके बाद एक कमिटमेंट, स्थिर कमिटमेंट की एनर्जी, मजबूत एनर्जी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर हाँ, तो कमेंट में जाकर ज़रूर लिखें यस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।